हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। अब पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, उनका कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज होता है, कंप्लीट डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं डेटा टाइप्स की डेफिनेशन के बारे में कि डेटा टाइप्स की डेफिनेशन क्या कह रही है। इसमें लिखा है कि पाइथन हैज वेरियस बिल्ट इन डेटा टाइप्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स मौजूद है। मतलब बिल्ट इन का मतलब कि कोई चीज अगर जैसे पहले से ही प्री डिफाइंड है, पहले से ही किसी चीज को बता दिया गया है, वो होता है बिल्ट इन। तो पाइथन के अंदर पहले से ही जो डेटा टाइप्स की जानकारियां है वो पहले से ही प्री डिफाइंड है, जिसमें हम जो भी डेटा को हम स्टोर करना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल में, तो पाइथन इतना स्मार्ट है कि उन डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं उसकी जो भी क्वालिटी होगी, कि भाई वो जो डेटा है वो टेक्सचुअल फॉर्म का है या न्यूमेरिकल फॉर्म का है या डेसिमल फॉर्म का है या फिर ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है, उसको वो पहले वो अपना आप ही डिटेक्ट कर लेता है जैसे ही हम डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि पाइथन हैज वेरियस बिल्ट इन डेटा टाइप्स विच आर यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन अ वेरिएबल की। क्या, चलो मैं इसको एक एग्जांपल से बता देता हूं कि जैसे ये ए है, ए के अंदर मैंने एक नंबर लिया जो कि है 71। अब ए क्या है? ए मेरा एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास नहीं देखी है, तो जरूर उस वीडियो को और उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो ए क्या है? ए मेरा एक वेरिएबल है। ए के अंदर मैंने स्टोर किया 71। अब हमें पता है ये तो एक नंबर है, लेकिन जो नंबर होते हैं पाइथन में उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है इंट, यानी कि इंटीजर। ठीक है। अब मुझे ये एक एज अ प्रोग्रामर मुझे ये बताने की पाइथन को जरूरत नहीं है कि भाई ये जो 71 मैंने इसमें असाइन किया है ए वेरिएबल के अंदर जो स्टोर किया डाटा, कि ये एक इंट है या नंबर है। पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो जैसे ही मैंने 71 लिखा उसको पता लग गया कि ये एक इंट है। अगर मैं लिखूं बी इज इक्वल टू हेलो, क्या लिखूं मैं? बी इज इक्वल टू हेलो अगर मैं लिखता हूं तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्ट्रिंग। तो जब भी मैं ऐसा कोई वर्ड लिखता हूं जो कि कोट्स में होगा, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो स्ट्रिंग है। जैसे ही मैंने इसमें बी में ये चीज लिख, पाइथन है वो इतना स्मार्ट है कि उसने ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये जो लिखा है, ये जो डेटा स्टोर किया है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है। तो यही चीज डेफिनेशन में बताई गई है डेटा टाइप्स की, कि पाइथन में बहुत सारे वेरियस बिल्ट इन यानी कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जिसका हम जो यूज है, जिसका हम जो उपयोग है, प्रयोग है, वो डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। किसमें? वेरिएबल में। ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से यहाँ पे समझ आ रही होगी। अब बात आती है कि ठीक है, वेरियस बिल्ट इन डेटा टाइप्स तो है पाइथन में और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेता है, जिससे हम किसी भी डेटा को जब हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। चलो ये बात हमें यहाँ तक समझ आ गई है। लेकिन अब बात आती है कि ये बताओ कि अब ये डेटा टाइप्स ही क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स कौन कौन से है, क्या है डेटा टाइप्स, इसको अब हम समझ लेते हैं कि पाइथन में हम कितनी तरह की क्या क्या वैरायटीज है डेटा टाइप्स के जिसका हम यूज करते हैं और उनको कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज ये सारी चीज मैं आपको थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ताकि आपको जो ये डेटा टाइप्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो ये टॉपिक है, आज आप यहां से जरूर क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले आता है न्यूमेरिक टाइप्स के डाटा टाइप्स। ठीक है। सेकंड है सीक्वेंस टाइप के डाटा टाइप्स। थर्ड है सेट टाइप के डाटा टाइप्स। फोर्थ है डिक्शनरी टाइप के डाटा टाइप्स। फिफ्थ है बुलियन टाइप्स के डाटा टाइप्स। एंड सिक्स्थ है नन टाइप्स के डेटा टाइप्स। तो ये छह तरीके के, छह तरह के, छह टाइप्स के डेटा टाइप्स हम पाइथन में पढ़ते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं एक एक को और समझते हैं कि
क्या ये डेटा टाइप्स है, इन्हें कैसे, कब और कहाँ परफॉर्म करना है, वो देखते हैं। तो चलिए समझते हैं फर्स्ट डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि है न्यूमेरिक टाइप्स के जो डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि दीज इंक्लूड इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी न्यूमेरिक टाइप के, न्यूमेरिकल टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें हम तीन कैटेगरीज को समझते हैं। एक आता है इंटीजर्स को, ठीक है, एक आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, और एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। और इन तीनों का ही जो मिक्सचर होता है वो डेटा टाइप्स हमारे कहलाते हैं न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप, ठीक है। अब समझते हैं सबसे पहले इंटीजर के बारे में कि इंटीजर वाले जो डेटा टाइप्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इसमें लिखा है कि रिप्रेजेंट होल नंबर्स। ये रिप्रेजेंट होते हैं होल नंबर से, जिसमें हम पॉजिटिव नंबर भी लेते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, और जीरो को भी ले सकते हैं, लेकिन विदाउट डेसिमल, ठीक है। बात शर्त इसमें बस एक ही है कि वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, वो एक होल नंबर होना चाहिए। अब चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर जीरो हो, ठीक है। अगर जो डेसिमल वाले हो गए, जो अगर नंबर हो गए, फिर वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट में चले जाते हैं, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन इंटीजर की जहां हम बात करेंगे, तो वहां पर एक जो भी नंबर हम लेंगे, या तो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव हो, या फिर जीरो हो, वो एक होल नंबर होना चाहिए। और उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर को, वो किया जाता है इंट से। किससे किया जाता है? इंट से, ठीक है। अब जैसे ही इस समय एक प्रोग्राम मैंने लिखा है कि x इज इक्वल टू 10, ठीक है, y इज इक्वल टू -5। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही होल नंबर है, जिसमें मैं पॉजिटिव वैल्यू का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें एक पॉजिटिव 10 है, और -5 है, नेगेटिव नंबर का भी इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर मेरे को इसका टाइप जानना है कि जो मैंने x की वैल्यू में 10 लिखा है और y की वैल्यू में -5 लिखा है, तो ये किस तरह का डाटा टाइप है। अगर मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर किसी भी डेटा का डेटा टाइप जानना है, तो मुझे ये कमांड लिखनी पड़ती है, प्रिंट ब्रेसिस में, ब्रैकेट में टाइप लिखना पड़ता है, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है प्रिंट ब्रैकेट में टाइप ऑफ एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही मैं इनके टाइप को प्रिंट करूंगा, एक इनपुट दूंगा, तो मुझे आउटपुट मिल जाती है इनकी क्लास। जैसे इसमें लिखा है कि ये दोनों इंट है, इंट मतलब इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। प्रैक्टिकल देखें, चलो प्रैक्टिकल दिखा देता हूं मैं आपको। एक सेकेंड। तो प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले मैं अपनी जो नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक, इसका नाम लिख देता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो किस पे है? डेटा टाइप्स पे। तो मैं वही नाम डाल देता हूँ इसमें, डेटा टाइप्स। अब ये क्या है, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं जुपिटर नोटबुक क्या है, तो इसके बारे में भी मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में आराम से अच्छे से विस्तार से बात करी है। जिसमें एक वीडियो आप देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा एंड जुपिटर नोटबुक। तो उस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये नोटबुक क्या है। इसके बारे में मैंने पूरे अच्छे से इंट्रोडक्शन दी है, और मैंने वर्क करके भी बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये जुपिटर नोटबुक है, इस पे मैं ये प्रोग्राम को कोड करूँ अभी मैं, जिसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो है इंट के बारे में, यानी कि इंटीजर के बारे में। तो पहले मैं इसकी एक हेडिंग डाल लेता हूँ, ठीक है। जब भी हमें कोई ऐसा कोड या फिर ऐसा कुछ लिखना है, मैं चाहता हूँ कि वो एज अ कोड रन ना हो, लेकिन वो एक एज अ हेडिंग के रूप में मैं उसका यूज कर सकूं, तो मैं उसके आगे क्या लिखता हूँ? हैश लिखता हूँ, जिससे क्या बोलते हैं इसे, कमेंट लिखना, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको करूंगा और रन करूंगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ कि ये हैश वगैरह ना यार, इंटीजर एक बोल्ड और अच्छे उसमें दिखे, तो अभी जैसे यहाँ पर ये कोड था ना, तो अगर मैं इसको मार्क डाउन करूंगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो ये हैश हट जाएगा, और इस तरह से आपकी हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर के बारे में। तो जैसे मैंने x की वैल्यू ली 20, ठीक है, और मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ 100, एंड z की अगर मैं वैल्यू लूँ, तो मैं ले लेता हूँ -34,
ठीक है। अब मैं लिखना चाह रहा हूं कि भाई मुझे बताओ कि प्रिंट करो टाइप ऑफ एक्स, प्रिंट करो टाइप ऑफ वाई, प्रिंट करो टाइप ऑफ जेड। तो ये मुझे बता देगा कि ये जो मैंने डाटा स्टोर किया है एक्स वाई और जेड में, इनका डेटा टाइप्स क्या है और इनकी क्लास मुझे ये बता देगा। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आपके सामने यहाँ पर क्लास आ चुकी है कि जो एक्स है वो भी हमारा इंट है, वाई है वो भी हमारा इंट है, और जो जेड है वो भी हमारा इंट है। इसमें पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी मैंने लिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज है इंटीजर के बारे में। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी इंट क्या होता है। इंट जो है, इंट का जो मतलब है कि आपके पास एक होल नंबर होना चाहिए, चाहे वो नंबर जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर जीरो हो, बट विदाउट डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज है नंबर टाइप में जो फर्स्ट पॉइंट है इंटीजर के बारे में। आई होप आपको यहां से समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब हम सेकेंड टाइप के न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लोट से। जैसे इंटीजर को इंट से किया जाता था ना, इसको किया जाता है फ्लोट से। अब इनकी क्या क्वालिटीज होती है उसे देख लेते हैं। कि ये जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं डेसिमल नंबर से। किससे किए जाते हैं? डेसिमल नंबर से। इससे पहले हमने पढ़ा इंटीजर के बारे में, जो कि एक होल नंबर है, चाहे आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, लेकिन विदाउट डेसिमल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि डेसिमल होना चाहिए नंबर, जो नंबर है वो डेसिमल होना चाहिए। और जो डेसिमल नंबर होते हैं उसको ही ये यहाँ क्या कहा जाता है? फ्लोट किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स कहा जाता है। और ये किसका टाइप है? न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप्स का सेकंड टाइप है। ठीक है, अब इसमें जैसे लिखा है कि मैंने एक कोड लिखा जिसमें मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने लिखी 3.14। ग्रेविटी मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने वैल्यू लिखी 9.81। ठीक है, अब अगर मुझे इसका भी डेटा टाइप जानना है तो मैं वही चीज इसमें दोबारा से रिपीट करूंगा कि प्रिंट करो ब्रैकेट में, टाइप करो टाइप ऑफ पाई। जैसे मैंने इस पाई की अगर मैं जानना चाहूंगा कि भाई ये किस तरह का डेटा टाइप है, तो मैं वो उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा, ब्रैकेट को करूंगा मैं क्लोज, तो मुझे क्या नजर आएगा? उसकी क्लास आ जाएगी कि भाई मैंने जो ये वेरिएबल पाई में जो स्टोर किया डाटा वो एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, चलिए इसको भी मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ आपको, आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, तो प्रैक्टिकल ये है फ्लोटिंग के, है ना, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा था। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास एक हेडिंग आ जाएगी। तो मैं इसमें कर लेता हूँ कि ए की वैल्यू जो है मैं लिखता हूँ 12.5। ठीक है, बी की जो वैल्यू है वो मैं लिखता हूँ 38.9। ठीक है, 38.9 लिख दिया मैंने। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि प्रिंट करो टाइप ऑफ ए एंड प्रिंट करो टाइप ऑफ बी। तो ये मुझे बता देगा इसकी क्लास कि ये जो आपने लिखा है वो एक तरह का फ्लोटिंग डेटा पॉइंट है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके बीच में डेसिमल आ गया। अब जैसे हमने डेफिनेशन को पढ़ा था उसमें ये लिखा था, उसमें ये बताया गया था कि मुझे एज अ कोडर ये बताने की डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ या 100 लिख रहा हूँ या फिर 12.5 लिख रहा हूँ, तो ये ऊपर वाला जो 20 है, 100 है, ये एक इंट है, या फिर जो मैं नीचे 12.5 38.9 ये लिख रहा हूँ ये एक फ्लोट है। नहीं, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाइथन क्या है, इतना स्मार्ट है, उसके अंदर पहले से ही ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट है डेटा टाइप कि अगर मैंने
12.5 लिखा या 38.9 लिखा या 20 लिखा, 100 लिखा या -34 लिखा, तो उसे पता है कि अगर ये डेटा स्टोर्ड है तो ये किस किस्म का डेटा स्टोर्ड है। तभी तो उसने मुझे एक क्लास बताई कि अगर ये टाइप ऑफ एक्स, जैसे हमने ऊपर देखा था कि भाई एक्स की वैल्यू 20 है, तो उसने मुझे बताई क्लास कि भाई ये आपका इंट है। अगर मैंने यहाँ लिखा 12.5, तो मैंने जब इसकी ये जानकारी लेना शुरू किया कि भाई इसका जो टाइप कैसा है, तो इसने मुझे बताया कि ये फ्लोट है। ये कैसे पता लगा कि भाई ये इसका इन बिल्ट फंक्शन से यहां से इसने लिया है और यहां से मेरे को ये जानकारी मिली है। तो पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन के कारण ही मुझे इतना आसान हो गया काम करना कि मैं केवल अपना वैल्यू डालूंगा, स्टोर करूंगा किसी वेरिएबल में और अपना काम करूंगा, वो अपना आप खुद ब खुद पाइथन इस चीज को आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली कर लेता है। ठीक है, तो धीरे धीरे मुझे समझता हूँ कि अब आपको डेफिनेशन जो थी पाइथन की, अब और अच्छे यहाँ से समझ भी आ गई होगी जब हमने प्रैक्टिकल देखा। तो फ्लोटिंग के बारे में आपने जाना कि भाई फ्लोटिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं फ्लोट डेटा पॉइंट के बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप्स के बारे में कि ये कौन से होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले टाइप के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स से, जिसमें बताया गया है कि रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर को विद अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। स्कूल टाइम में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें एक रियल पार्ट होता था, एक इमेजिनरी पार्ट होता था। ठीक है, जैसे 3+5 आई करके हम लिखा करते। ठीक है, लेकिन वहां पर हम आई लिखा करते, लेकिन जब हम पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आई की जगह लिखा जाता है जे। क्या लिखा जाता है? जे। तो और हमने इसमें जाना था कि भाई इस तरह का जो यहाँ पे जो होता है ये हमारा रियल होता है पार्ट। ठीक है, और और जो आई जहाँ पे जिसके साथ अटैच होता है वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। ऐसा हमने स्कूल टाइम में अपने पढ़ाई करी थी। ठीक है, लेकिन फर्क बस इतना ही है कि वहां पर हम आई का इस्तेमाल करते थे और यहाँ पर हम आई की जगह जे का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मान लीजिए मैंने कोड लिखा जेड इज इक्वल टू 3+4 जे, नॉट आई। ठीक है, यहाँ पर हम आई नहीं लिखते, जे लिखते हैं। तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा क्या, जेड इज इक्वल टू जेड वेरिएबल के अंदर 3+4 जे लिखा। अब मैं जानना चाहता हूँ इसका टाइप, तो मैंने लिखा प्रिंट करो कि टाइप ऑफ जेड क्या है, तो उसने मुझे क्लास दी कॉम्प्लेक्स। क्या दी? क्लास कॉम्प्लेक्स। तो वही चीज है, इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रैक्टिकल हम कैसे होगा और कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, इसको देख लेते हैं। इसमें मैं लिख लेता हूँ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ से मैं मार्क डाउन करूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लिखता हूँ कि मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 12+4 जे। ठीक है, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो टाइप ऑफ ए। तो ये मुझे बता देगा इसकी क्लास की ये जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी के साथ आप जो हमारे न्यूमेरिक टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलो एक और प्रैक्टिकल देखते हैं जिसमें मैं इन तीनों को ही इंक्लूड करता हूँ, फिर इनकी क्लास फाइंड आउट करने का मैं देखता हूँ कि भाई इनकी क्लासेस क्या क्या आती है। तो जैसे मैं एक लिख रहा हूँ वेरिएबल ए इज इक्वल टू 1200, बी इज इक्वल टू -456, C is equal to 13.70 and D is equal to 23+4J। ठीक है, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इनके डेटा टाइप बताओ कि भाई ये किस तरह के डेटा टाइप है। तो मुझे बताओ कि टाइप ऑफ ए बताओ मुझे, प्रिंट करो टाइप ऑफ बी, प्रिंट करो
टाइप ऑफ सी, प्रिंट करो टाइप ऑफ डी। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि मेरा जो प्रिंट ऑफ ए है, जो डाटा टाइप है, वो मेरा इंट है, ठीक है। जो बी है वो मेरा इंट है, -456। ये भी इंटीजर में आता है। इंटीजर में बस शर्त ये होती है कि वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। जो डेसिमल में होता है वो है जैसे मेरा सी 13.70, जो कि एक फ्लोट है, ठीक है। एंड जो डी है वो मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें मैंने लिखा 23 प्लस 4j, जो कि मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसी के साथ आपका यहाँ पे जो डेटा टाइप न्यूमेरिक टाइप का है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको अभी तक यहाँ पे ये चीज समझ आई होगी कि न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सेकंड टाइप के डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि है सीक्वेंस डेटा टाइप। अभी हमने पढ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में, जिसमें हमने इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छे से जाना। तो हमारा जो सेकंड टाइप का डेटा टाइप है वो है सीक्वेंस डेटा टाइप। इसमें लिखा है कि Python provides several data types to store ordered collection of element like string, list and tuple। क्या मतलब है इसका कि पाइथन जो है वो हमारे को प्रोवाइड करता है कुछ ऐसे सेवरल टाइप के डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि हम उसमें जो भी एलिमेंट ऐड कर रहे हैं वो एक सीक्वेंशली होता है, वो एक ऑर्डर्ड में होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं। अब हम जो इस तरह के जो डेटा टाइप्स होते हैं सीक्वेंस तरह के, वो हम तीन तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रिंग, सेकंड है लिस्ट एंड थर्ड है टपल, ठीक है। जब भी हम कोई भी अगर हमने मान लीजिए कोई भी हम स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, लिस्ट का यूज कर रहे हैं, फिर टपल डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं, तो जब भी हम इसमें जो भी डेटा हम ऐड जो स्टोर करते हैं किसी भी वेरिएबल में, तो वो क्या होगा, डेटा एक तो सीक्वेंस होगा, ऑर्डर्ड कलेक्शन में होगा। दूसरा, अगर हमारे को उसको एक्सेस करना है उस डेटा को, तो उन पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है उसका एक इंडेक्स होगा, एक इंडेक्स नंबर होगा, उसके थ्रू ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा हेलो, क्या लिखा मैंने, एक वर्ड हेलो, ठीक है। अब ये जो हेलो एक वर्ड है, तो अगर मुझे इसमें ये जानना है कि एक कि भी एच का इंडेक्स नंबर क्या है, देखो ये एक सीक्वेंस में लिखा है HELLO, HELLO हेलो, एक सीक्वेंस में लिखा है। अगर मुझे जानना है कि भी एच का इंडेक्स नंबर क्या है, ई का इंडेक्स नंबर क्या है, एल का इंडेक्स नंबर क्या है, दूसरे एल का इंडेक्स नंबर क्या है, ओ का इंडेक्स नंबर क्या है, तो जब भी हम इंडेक्सिंग के बारे में बात करते हैं, तो जैसे इसमें जो शुरुआत होती है वो 1 2 3 से नहीं 0 से होगी। जैसे कि एच का जो इंडेक्स नंबर होगा वो होगा 0, ई का जो होगा इंडेक्स नंबर वो होगा 1, फर्स्ट एल का जो इंडेक्स नंबर होगा वो होगा 2, सेकंड एल का इंडेक्स नंबर होगा 3 एंड ओ का इंडेक्स नंबर होगा 4। तो अगर मुझे जानना है कि 4 इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट या वर्ड असाइंड है, तो मैं बता सकता हूँ वो हमारा ओ है। मैं अगर जानना चाहूँ कि भाई 2 पे कौन सा है, तो वो है एल। अगर मैं जानना चाहूँ भाई 0 पे कौन सा है, तो वो होगा हमारा एच। कौन सा, एच। तो यही चीज है कि एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में है डाटा, और मैं अगर उसको फाइंड आउट करना है तो मैं उसके इंडेक्सिंग के थ्रू उसको असेस कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए एक मैंने लिखा एक 10 20, ठीक है, 30 40 ऐसे करके मैंने एक लिखा। अगर मुझे इसमें भी इंडेक्स नंबर जानना है, मुझे अगर इसमें भी इंडेक्स नंबर जानना है, तो ये इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3। अगर मुझे जानना है कि भाई 0 पे इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, तो मैं बता सकता हूँ जी 10 है। अगर मैं जानना चाहूँ कि भाई 2 पे कौन सा, मैं बता सकता हूँ कि भाई 30 है। जब मैं ये क्लास बना रहा था ना, जब मैं इस पे प्रिपेयर कर रहा था आपके लिए, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि भाई एक आता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ये टॉपिक है पाइथन में।
तो मैं सोच रहा था कि वो भी आपको इसी के साथ बता दूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी हम जो डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी पे ही रहने देते हैं। लेकिन अगली जो इसके बाद जो क्लास बनेगी वो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पर ही बनेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है वो। ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से मैं उसमें प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि जो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है ना, आपको ईजिली अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आप एक ही बारी में देखोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को आ गए। तो देखेंगे वो अगली क्लास में। लेकिन मैं आपको, क्योंकि ये डेफिनेशन समझानी मुझे ज़रूरी थी कि भाई सीक्वेंस का क्या मतलब है, और ये ऑर्डर्ड कलेक्शन जो इसमें कहा गया है इसका क्या मतलब है, तो मुझे ये बताना था, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई। तो इसमें हम मेनली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल डेटा टाइप्स को। किसमें? सीक्वेंस डेटा टाइप्स में। तो समझते हैं वन बाय वन, एक एक करके, कि ये मैं जो स्ट्रिंग है, ये लिस्ट है, ये टपल है, क्या है, किस तरह के डेटा टाइप्स इसमें, कैसे हम पाइथन में परफॉर्म करेंगे, सब कुछ देखते हैं अभी। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? स्मॉल str से। जैसे इंटीजर को इंट से किया जाता था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को फ्लोट से किया जाता था, कॉम्प्लेक्स को तो कॉम्प्लेक्स से ही किया जाता था, स्मॉल, है ना। तो स्ट्रिंग में जो होते हैं डेटा टाइप, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी क्लास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल str से, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस of characters enclosed in single, double और ट्रिपल कोट्स, ठीक है। इसमें क्या है? ये सीक्वेंस है, हम बात ही सीक्वेंस डेटा टाइप्स की कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग्स है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, जिसमें वो जो कैरेक्टर है वो इनक्लोज्ड हो गए सिंगल कोट्स में, या फिर डबल कोट्स में, या फिर ट्रिपल कोट्स में। इसका क्या मतलब? इसको अभी हम इसमें देख लेते हैं कि जैसे इसमें मैंने एक वेरिएबल लिखा है S1 के अंदर मैंने वैल्यू, इसमें जो लिखा है स्ट्रिंग लिखा है, वो लिखा है हेलो कोमा वर्ड, जो कि एक डबल स्ट्रिंग में है, ठीक है। S2 जो कि सेंटेंस 2 है, उसमें मैंने लिखा है सिंगल कोट्स में। ऊपर वाला किस में था? डबल कोट्स में। सिंगल कोट्स में मैंने लिखा है पाइथन इज फन, ओके। और सेंटेंस नंबर 3 जिससे मैंने S3 बोला है, उसके अंदर मैंने ट्रिपल कोट्स में लिखा है दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई इनके टाइप कैसे है। तो अभी तक हमने और डेटा टाइप्स के टाइप्स जाने थे, सेम हम वही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें मैं लिखूंगा कि भाई प्रिंट करो टाइप ऑफ S1, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ S2 एंड प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ S3। तो जैसे ही मैं ये टाइप करूँ इनके डेटा टाइप्स को जानने के लिए, तो मुझे इनकी क्या नजर आ जाएगी? आउटपुट में क्लास नजर आ जाएगी। भाई ये तीनों आपके str यानी कि स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप से, ठीक है। चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ये है जुपिटर नोटबुक में हम लिखते हैं S1 में मैं सिंगल कोट में नहीं तो डबल कोट में लिख देता हूँ राहुल, ठीक है। S2 में मैं लिख रहा हूँ पाइथन इज ऑसम। S3 में मैं लिख देता हूँ ट्रिपल कोट्स में दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक, ओके। तो मुझे बताओ कि प्रिंट करो टाइप ऑफ S1, टाइप ऑफ, प्रिंट करो टाइप ऑफ S2, प्रिंट करो टाइप ऑफ S3। जब भी मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ तो मैं काफ़ी कॉपी एंड पेस्ट करके भी कर लेता हूँ। जैसे अब अगर मैं ये प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ S1 वगैरह लिखना होता तो मैं इसको कॉपी करके S2 कर देता, कॉपी पेस्ट करके टाइप ऑफ S3 कर देता। लेकिन क्योंकि मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करनी भी चाहिए, और जैसे जैसे आपको आदत हो जाती है तो फिर आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि आप बिगिनर हो, प्रैक्टिस बनी रहे ताकि आपको समझ आ जाए।
तो इसलिए मैं आपके साथ ऐसे ही सोच रहा हूँ कि भाई मैं भी आपके साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरे सामने इसकी क्लास आ जाएगी कि भाई तीनों ही ये str यानी कि स्ट्रिंग है, ठीक है। चलो एक चीज मैं और समझा देता हूँ आपको, जो मैंने इंडेक्सिंग की अगर मैंने जो बात करी थी कि उसका क्या मतलब था, जिससे जो ये डेफिनेशन है ना सीक्वेंस डेटा टाइप्स की आपको अभी अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा a1 इज इक्वल टू पाइथन। क्या लिखा मैंने? पाइथन। a1 इज इक्वल टू पाइथन। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि अब ये क्या है, पाइथन एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है, एक सीक्वेंस में लिखा है, ये एक सीक्वेंस में लिखा है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ये एक सीक्वेंस में लिखा है पाइथन, ठीक है। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई मुझे बताओ आप कि ये जो p है इसका इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है, y है इसका इंडेक्स नंबर क्या है। अब मुझे क्या है, जैसे मेरे को पता है कि p जो है ये 0 से स्टार्ट है, y जो है ये 1 है, t क्या है ये 2 है, ऐसी सो ऑन, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं इसको मान लो p को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे p को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट करो a1, प्रिंट करो a1 और स्क्वेयर ब्रेसेस में मैं लिखूंगा 0, ठीक है, और इसको करूँगा मैं क्लोज। तो ये मुझे बता देगा अगर मुझे इंडेक्सिंग करनी है, वैसे मैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जैसे मैंने आपको बताया वो अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तो जैसे मैंने अगर मुझे 0 पे देख रहे हैं कि इंडेक्सिंग में कौन सा एलिमेंट है, तो मैं उसको एक्सट्रैक्ट यहाँ से कर सकता हूँ कि भाई 0 पे p है। अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताओ 1 पे कौन सा है, तो वो मुझे बता देगा 1 पे y है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 2 पे कौन सा है, तो वो मुझे बता देगा कि 2 पे t है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे बताओ 3 पे कौन सा है, तो वो मुझे बता देगा कि 3 जो आपका इंडेक्सिंग नंबर है उस पे h है, ठीक है। तो यही चीज है कि ये जो डेफिनेशन जो उसमें लिखी थी कि भाई ये सीक्वेंस में लिखा होता है, और सीक्वेंस में जो चीज अगर जैसे लिखी अगर मुझे जानना है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सब चीजें जो है अटैच्ड है किसी एक इंडेक्स नंबर से, हम उस इंडेक्स नंबर के थ्रू उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे p को एक्सेस करना था तो मैं उसका इंडेक्स नंबर लिख दूंगा। अगर मुझे h का इंडेक्स नंबर पे जानना है कि भी h का कौन सा इंडेक्स नंबर है, तो मैं उसका लिख दूंगा, तो मैं उसको वहां से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीज थी वो डेफिनेशन की। तो आई होप आपको स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं जो स्ट्रिंग है उसके बारे में क्या कहना चाह रहा था कि भाई स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसमें इनक्लोज होता है, या तो वो सिंगल कोट्स में हो, डबल में हो, या फिर ट्रिपल कोट्स में हो। और अगर हमें इसको लिखना है तो उसका टाइप जानना है, तो उसकी जो आउटपुट आएगा उसकी जो क्लास है वो हमें स्ट्रिंग यानी कि str के रूप में मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ आई हो। अगला जो है वो पढ़ते हैं टप्पल और लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट सीक्वेंस डेटा टाइप क्या है। तो इसमें लिखा है कि लिस्ट आर ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन दैट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। क्या मतलब है इसका, कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप है जो कि म्यूटेबल है। देखिए म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसमें हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं, या फिर हम जो भी एलिमेंट हम जो ले रहे हैं किसी कलेक्शन में, तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं, हमारे को परमिशन है। लेकिन जब बात आती है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की, तो उसमें हम क्या है, चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने क्रिएट कर दिया है, तो उसके बाद हम उसमें किसी भी तरीके के चेंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो होती है हमारी इम्यूटेबल। जैसे कुछ म्यूटेबल के ऑब्जेक्ट है, जैसे लिस्ट है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे,
सेट्स है एंड बाइट अरे है। तो ये क्या है, ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इम्यूटेबल कौन से हैं, जैसे इंटीजर्स है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, स्ट्रिंग है, टपल है, बुलियंस है एंड फ्रोजन सेट है। तो ये है हमारे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि म्यूटेबल अगर जहां पर है तो हमें चेंजमेंट करने का, अपडेट करने का, ऐड करने का जो परमिशन है वो अलाउ होती है। लेकिन जहां पर इम्यूटेबल की बात आती है, जैसे आपके टपल हुए, ठीक है, और आपका जो है बुलियंस हुआ, स्ट्रिंग हुआ, इंटीजर हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हुए, जब ऐसे हम उन पे परफॉर्म करते हैं तो वहां पर इम्यूटेबल होते हैं, वहां पर हम चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने क्रिएट कर दिया तो कर दिया, उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस चीज को अभी हम एक एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिस्ट और टपल को पाइथन में प्रैक्टिकल करके जब मैं आपको बताऊंगा तो उस टाइम पे हम इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। तो जैसे हम लिस्ट में एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं माई अंडरस्क्रोल लिस्ट, ठीक ठीक है। इसमें मैंने वैल्यू डाला कि लिस्ट, अच्छा लिस्ट में ना हम क्या करते हैं कि हम जो स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं ना उसके अंदर लिखते हैं एलिमेंट्स को। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, और इसमें लिखा ना हम स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कौन से, अपना स्ट्रिंग भी ले सकते हैं हम, इसमें बुलियन भी ले सकते हैं, फ्लोटिंग भी ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर भी ले सकते हैं। तो जैसे ये 1 2 3 एक इंटीजर है, 4.5 एक फ्लोटिंग नंबर है, पाइथन का एक स्ट्रिंग है। तो हम बुलियंस को भी ले सकते हैं, हम हेट्रोजीनियस कहते हैं ना, हेट्रोजीनियस जितने भी हो गए डेटा टाइप्स हम उसको ले सकते हैं, चाहे वो इंट हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, बुलियन हो, किसी को भी हम ले सकते हैं। तो लेकिन जब हम स्टोर करेंगे तो वो करेंगे हम स्क्वायर ब्रेसेस में, किस में करेंगे, स्क्वायर ब्रेसेस में करेंगे। और फिर जब हम इसे, अगर इसका जानना है कि भाई ये जो माई लिस्ट जो हमने वेरिएबल बनाया है ये किस तरह का डेटा टाइप है, फिर वो हमारे को इस क्लास देगा जो कि है लिस्ट। लिस्ट में हम दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे जब भी हम लिस्ट पे काम करते हैं। तो वो है कि एक तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन में है, जैसे इसमें लिखा लिस्ट आर ऑर्डर्ड। सेकंड है कि ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल इन द सेंस कि हम इसमें जो वैल्यूज है वो चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। थर्ड है कि इसमें हम अलाउ है डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर मैंने मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है और मैंने दोबारा से इसी लिस्ट में 1 को दोबारा ऐड कर दिया तो वो भी चीज अलाउ है यहाँ पे, ठीक है। तो डुप्लीकेटिंग वैल्यूज भी यहाँ पे अलाउ होती है। एंड फोर्थ है कि हेट्रोजीनियस जो एलिमेंट है, मतलब कि चाहे आप इंट लो या स्ट्रिंग लो या फिर फ्लोट लो या फिर आप बुलियन लो, तो इन सबको मिक्स करके भी आप एक लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, ऑर्डर्ड कलेक्शन, म्यूटेबल एंड अलाउइंग डुप्लीकेटिंग एंड हेट्रोजीनियस, तो ये सब चीजें इसमें अलाउ होती है। तो यही है लिस्ट, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकल इसका देखते हैं और जो भी आपकी और इससे रिलेटेड कंफ्यूजन होगी उसको हम प्रैक्टिकल में सोल्व कर देंगे कि भाई लिस्ट क्या है। इसमें मान लीजिए मैंने एक लिखा ए और मैं इसमें किसका यूज करूँगा, स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करूँगा, जिसमें मैं अपने एलिमेंट्स को ऐड करूँगा, जिसमें मैं हेट्रोजीनियस ले रहा हूँ, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग लिया 12.5 एक फ्लोट लिया मैंने, ठीक है। और मैंने एक स्ट्रिंग लिया जो कि है राहुल, ठीक है। मैं इसमें लेना चाहता हूँ एक बुलियन भी जिसमें मैं लेना चाहता हूँ फॉल्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे बताओ, प्रिंट करो टाइप ऑफ ए, मुझे बताओ कि ये इसमें जो ए है, जो ए वेरिएबल है, इसमें किस तरह का डाटा ऐड है। तो ये मुझे बता देगा इसकी क्लास कि ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ म्यूटेबल के वो बता देता हूँ कि भाई ये जैसे मैंने बताया कि भाई लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, मतलब हम इसमें चेंज, अपडेट और रिमूव कर सकते हैं चीजों को। तो मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फ्रूट्स नाम का, ठीक है, और मैं इसमें फ्रूट्स को ऐड करता हूँ एलिमेंट को जो कि है एप्पल, ठीक है। सेकंड है बनाना,
थर्ड है मैंगो, ठीक है। और मैं इस लिस्ट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई प्रिंट करो किसे, फ्रूट्स को, फ्रूट्स को आपको प्रिंट करके बताना है। और ओके, तो अब ये मुझे दिखा रहा है प्रिंट करो। ओके, ये केस सेंसिटिव जो एक वर्ड था ना, केस सेंसिटिव की वो एज, स्मॉल एज और बिग एज में फर्क है, तो मैंने इधर लिखा फ्रूट और इधर मैंने एस लगा दिया, जबकि एस नहीं है, ये फ्रूट ही है, ठीक है। तो जो यहाँ पर होना चाहिए था मेरे को वही लिखना चाहिए था, चलो ये गलतियां भी होनी अच्छी बात है। तो जैसे ये फ्रूट है, इसमें मैंने एलिमेंट को ऐड किया एप्पल, बनाना एंड मैंगो, ठीक है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को एक्सेस करना है कि जो बनाना है वो किस पे, कौन से इंडेक्स नंबर पर है। तो जैसे ये एप्पल है, ये 0 पर है, ठीक है। ये जो एप्पल है इसकी मैंने क्या बताया था, इंडेक्सिंग स्टार्टिंग किससे होती है, 0 से। तो ये एप्पल किस पे है, 0 पे। ये बनाना किस पे हुआ, 1 पे, ठीक है। बनाना किस पे हुआ, 1 पे। एंड ये जो मैंगो है ये किस पे होगा, 2 पे। चलो ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई जो ये बनाना है इसको अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। मैं करूँगा कि भाई प्रिंट करो फ्रूट, और मुझे किसका जानना था, बनाना का। तो अगर मैं जानता हूँ कि भाई ये 1 पे होगा तो ये बनाना ही आएगा। तो अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो ये मुझे बता देगा कि भाई 1 पे आपका बनाना है। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे प्रिंट करके दिखाओ फ्रूट कि 0 पे कौन सा है, तो 0 पे मुझे बता देगा कि भाई 0 पे आपका एप्पल है, ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्सिंग की। मैंने बताया था ना कि उसमें जो लिखा था आपकी जो डेफिनेशन में जो इसकी थी सीक्वेंस डेटा टाइप की, कि भाई ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है एलिमेंट्स का, और इसमें हर एक एलिमेंट की इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स नंबर से ही हम जो एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वही चीज हो रही है, ठीक है। चलिए अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें म्यूटेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसको भी लेके आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें करता हूँ कि भाई फ्रूट में ना आप ऐड करो एक और फ्रूट को। तो उसमें जब अगर हमें ऐड करना है तो हम एक लिखते हैं अपेंड को, क्या लिखते हैं, अपेंड, अगर हमें कोई ऐड करनी हो कोई चीज। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आप ना अपेंड करो डॉट अपेंड, डॉट अपेंड, ठीक है। किसे करना है हमें अपेंड, मुझे अपेंड करना है एप्पल, मैंगो हो गया, बनाना हो गया। मैं कह रहा हूँ कि आप ना ऑरेंज को करो, किसको करो, ऑरेंज को। अब देखते हैं कि इस लिस्ट में क्या हमारा जो ऑरेंज है, हमारा जो ऑरेंज है क्या वो ऐड हुआ। मैं चाहूँ तो फ्रूट लिख के भी कर सकता था, लेकिन मुझे क्योंकि एक बेसिक से आपको बताना है तो इसमें आपका जो ये है ऑरेंज भी ऐड हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो अपेंड लिखा है, जब हमने इससे पिछले वाली क्लास में पढ़ा था, एक तो केस सेंसिटिव के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो पाइथन है उसमें जो भी हम वेरिएबल्स लिखते हैं तो वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरी बात उसमें हमने ये देखी थी कि भाई जो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखना, कि रिजर्व्ड कीवर्ड है हम उसको एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते। अब जैसे अपेंड एक रिजर्व्ड कीवर्ड है तो मैं इसका यूज यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। तो उस वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर मुझे ऐड करनी है कोई चीज तो मैं डॉट अपेंड का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे मान लीजिए फ्रूट में एक और, मान लीजिए मैं फ्रूट को ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं फिर लिखता हूं डॉट अपेंड, और मैं कह रहा हूं कि आप इसमें ऐड करो लीची को, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि भाई आप प्रिंट करके बताओ कि क्या मेरा ये जो न्यू फ्रूट है ये ऐड हुआ। तो ये मुझे बता देगा कि हाँ भी हुआ है या नहीं। तो हाँ जी, ऐड हो गया है, मैंने डॉट अपेंड मेथड का इस्तेमाल किया था, ठीक है।
चलिए अब मैं चाह रहा हूँ कि ना एक वैल्यू, अब जैसे मैंने ये अपडेट कर मतलब ऐड करी है कोई चीज, ठीक है, मैंने दो फ्रूट्स को ऐड करके दिखाया क्योंकि ये म्यूटेबल है। मैं मेरे को ये जो लिस्ट है ये अलाउ करती है कि भाई आप ऐड भी करो, डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। यही चीज क्या है, म्यूटेबल। मुझे यही चीज होती है म्यूटेबल, जो हमें अलाउ करती है कि भाई किसी भी चीज उसमें आप एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कोई चीज अपडेट करना, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो इंडेक्स नंबर एप्पल है ना जो कि 0 पे है, अब ये कि देखो जब ये ऑरेंज और लीची को मैंने ऐड किया, अब इंडेक्सिंग कैसी होगी? अब इंडेक्सिंग कुछ ऐसी होगी कि ये आपका वही 0 पे कहलाएगा, ये आपका 1 पे है, ये आपका 2 पे है, ये आपका 3 पे है, ये आपका 4 पे है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर जो 0 है ना, इसमें मैं एक नए फ्रूट को अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं ऐड नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि एप्पल हट जाए, उसकी जगह ये आ जाए उस इंडेक्स नंबर पे। किस पे? 0 पे। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा कि भाई फ्रूट फ्रूट को जो इंडेक्स नंबर 0 है, ठीक है, वो इज इक्वल टू हो जाए ग्रेप्स। क्या हो जाए? ग्रेप्स हो जाए। ठीक है जी, क्या हो जाए? ग्रेप्स हो जाए आपका जो इंडेक्स नंबर 0 है। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है, अब मुझे अब दोबारा बताओ भाई फ्रूट में क्या हुआ, ऐड हुआ, ये अपडेट हुआ? तो इसने मुझे बता दिया हाँ जी हो गया है। एप्पल जिसका पहले इंडेक्स नंबर 0 था, मैंने उसमें ऐड किया ग्रेप्स, तो अब वो एप्पल की जगह ग्रेप्स आ गए। तो ये सब क्यों हो पा रहा है लिस्ट में? क्योंकि लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे टपल के बारे में, जो कि इम्यूटेबल है। क्या है? इम्यूटेबल। अब हम उसको समझेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं टपल के बारे में कि टपल्स क्या होते हैं। तो टपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट बट आर इम्यूटेबल, दैट मीन्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। वही चीज है कि जो टपल्स है वो बिल्कुल सिमिलर है, सेम है लिस्ट की तरह, लिस्ट की तरह। जो लिस्ट में फीचर्स है सेम वही फीचर्स इसमें भी है। जैसे कि ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में होता है। सेकंड है कि ये अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को, और इसमें भी हेट्रोजेनियस जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका इंटीजर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, ठीक है, बुलियन हुआ, फ्लोटिंग हुआ, हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्क केवल एक ही आता है कि जो लिस्ट है वो हमारे म्यूटेबल्स में होते हैं, और जो टपल है ये इम्यूटेबल है। क्या है? ये इम्यूटेबल है, जबकि जो लिस्ट जो थी वो हमारी क्या थी? म्यूटेबल थी। ठीक है, तो फर्क केवल इतना ही है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये है कि जो लिस्ट है ना वो हम स्क्वायर ब्रेसेस में लिखते थे, लेकिन जो टपल है वो हम राउंड ब्रेसेस में लिखते हैं। इसी के बीच में ही एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा है वेरिएबल माई अंडरस्कोर टपल नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैं राउंड ब्रेसेस में लिख रहा हूँ 1 2 3 पाइथन एंड फ्लोटिंग वैल्यू मैंने 4.5। और जैसे मैं इसका जो आउटपुट है मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो माई टप्पल नाम का जो वेरिएबल है इसका क्या डेटा टाइप है, तो ये मुझे बता देता है इसी क्लास जो कि ये टप्पल है। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है, बाकी सब चीज सेम है। जैसे हमारा लिस्ट था सेम वही चीज इसमें भी परफॉर्म होती है। चलिए इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो जैसे मैं एक ले रहा हूँ टप्पल, जो कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो का नाम है नंबर्स, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं राउंड ब्रेसेस का इस्तेमाल करूँगा, जो कि है 10 20 30। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे जानना है कि भाई मुझे प्रिंट करके बताओ कि नंबर्स में इसका टाइप बताओ। सॉरी, इसका जो मुझे है टाइप बताना है, मुझे अभी प्रिंट नहीं कराना नंबर, मुझे टाइप जानना है। तो ये मुझे इसका टाइप बता देगा, तो ये मुझे बता देगा कि ये है टप्पल।
ठीक है। अब इसमें जैसे लिखा था कि हम इसमें डुप्लीकेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं एक बार। जैसे ये नंबर्स है और मैं चाह रहा हूँ कि 10 जो है वो 2 बार आ जाए, ठीक है, 20 एंड 30। तो प्रिंट करके बताओ क्या ये डुप्लीकेशन हम इसमें अलाउ है? तो ये मुझे बता देगा, ठीक है, देख लेते हैं अभी। तो हाँ, 2 बार 10 आ गया है, मतलब रिपीटेशन इस समय हो सकती है, बिल्कुल जैसे उस समय लिस्ट में हमने देखा। अब इसमें हम देखते हैं इसकी इंडेक्सिंग के बारे में, कि जैसे इंडेक्सिंग है, मान लो मैंने लिख लिया, एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ मैं टपल नाम का, राउंड ब्रेसिस में मैंने लिखा 12, 24, 36, ठीक है। एंड मैं क्या चाह रहा हूँ इसमें कि इंडेक्सिंग जाननी है मेरे को किसकी, इसमें इंडेक्सिंग जाननी है इसकी। तो मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ टपल जो 2 पर है उसकी मुझे बताओ कि कौन सा एलिमेंट है। तो ये मुझे बता देगा कि 2 पे 36 है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग से मैं यहाँ से इंडेक्सिंग के थ्रू मैं यहाँ से जो एलिमेंट है, जो ये डाटा है, मैं यहाँ से इसको असेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई जो टप्पल है ना, टप्पल नाम का जो ये वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ कि इसमें ना जो 1 पर है, 1 पे कौन सा है मेरा, 24। इंडेक्सिंग आई थिंक आपको अभी तक आ गई होगी। ये क्या है, 0 से स्टार्टिंग होती है, 12 मेरा 0 पे है, 24 1 पे है, एंड 36 मेरा 2 पे है, ठीक है। तो जो 1 पर है, जो इंडेक्सिंग नंबर 1 पर है, मैं चाहता हूं कि वो ना 30 हो जाए। तो क्या ये मेरे को अलाउ करेगा? चेक करके देख लेते हैं। तो मैं चाहता हूं जो 1 पर है वो इज इक्वल टू हो जाए 30। तो देख लेते हैं क्या ये मुझे अलाउ करेगा। ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। इसमें अगर एक बार मैंने क्रिएट कर दी है, ऑर्डर्ड कलेक्शन में एक बार मैंने टप्पल को क्रिएट कर दिया है, तो उसके बाद मैं चेंजमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद मैं चेंजमेंट नहीं कर सकता। जैसे आपके सामने मैंने अभी करके दिखाया कि जो ये कलेक्शन था इसमें, जिसकी इंडेक्सिंग 12 जो कि 0 पर थी, 24 1 पे एंड 36 2 पे, और मैं चाह रहा था कि मुझे जिसका इंडेक्सिंग नंबर 1 24 है, मैं उसकी जगह 30 को ऐड करना चाह रहा था, 24 को मैं एलिमिनेट करना चाह रहा था। तो जैसे ही मैंने इसको परफॉर्म करने की कोशिश करी, तो इसने मुझे दिखाया कि टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट, जिसमें आप इसको 30 को ऐड नहीं कर सकते। इसने मुझे एरर शो करा दिया, ठीक है। तो क्यों कराया? क्योंकि जो टप्पल है वो इम्यूटेबल है, आफ्टर क्रिएशन आप उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि टप्पल्स आर सिमिलर टू लिस्ट, लिस्ट जैसा ही है, बट टप्पल्स आर immutable, but list are mutable. Mutable, that means mutables mean changeable. You can change anything. You can update. You can add. You can remove element. But in the case of immutable, you cannot change after creation. ठीक है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। आई होप आपको लिस्ट और टप्पल के बीच का जो डिफरेंस है वो यहां पर अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए समझते हैं थर्ड डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि है सेट डेटा टाइप, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि सेट आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि सेट क्या है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। पहले अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो सब सीक्वेंस ऑर्डर्ड कलेक्शन के थे, लेकिन सेट क्या है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन का डाटा टाइप है, जो कि यूनिक एलिमेंट होते हैं। इसमें यूनिक एलिमेंट का मतलब अगर मैंने
कहीं भी डुप्लीकेट वैल्यूज को या एलिमेंट को ऐड किया, तो जब हमें आउटपुट मिलेगा तो डुप्लीकेट जो वैल्यूज होगी वो एलिमिनेट हो चुकी होगी। उसमें डुप्लीकेट में जो एक यूनिक एलिमेंट जो होगा केवल वही हमें आउटपुट में मिलेगा। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है माई अंडरस्कोर सेट नाम का, जिसमें मैंने सेट में, देखिए सेट में क्या ना, हम करली ब्रेसिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टप्पल में हम राउंड ब्रेसिस का करते थे, लिस्ट में हम स्क्वेयर ब्रेसिस का यूज करते हैं, तो सेट में हम किसका यूज करते हैं, करली ब्रेसिस का। तो जो करली जो ब्रैकेट्स रहते हैं, तो करली ब्रैकेट्स में हम 1 2 3 4 4 5 ये मैंने ऐसे लिया, ठीक है। तो अब जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें जो डबल फोर थे, इसमें से केवल एक ही फोर इसमें यहाँ आया, जो डुप्लीकेट या जो रिपीट किया हुआ जो फोर था उसको ये रिमूव कर दिया इसने ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेम इसमें भी जैसे 1 2 3 4 4 5 5 5 6 4 ऐसे मैंने एक उसमें लिख दिया। करली ब्रेसिस में मैंने माई सेट वन नाम के वेरिएबल में डाटा को एंटर किया, तो जैसे ही मुझे आउटपुट मिला तो मुझे यूनिकली जो एलिमेंट्स थे जैसे 1 2 3 4 5 6 वो मुझे यहाँ मिल गए। जो डुप्लीकेट 4 एंड डुप्लीकेट 5 जो यहाँ पर थे वो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। तो ये चीज है सेट में। अच्छा, इसमें कुछ और अगर हम देखें इसके फीचर्स के बारे में, तो ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन का है डेटा, ठीक है। और इसमें क्या है, ये यूनिक जो वैल्यूज है अभी जैसे हमने बात करी उस पे काम करता है, डुप्लीकेट जितनी भी वैल्यूज है उसको ये रिमूव कर देता है। अच्छा, ये भी म्यूटेबल है, म्यूटेबल है ये भी, ठीक है। और हेट्रोजीनियस जितने भी डेटा टाइप्स जो एलिमेंट्स है उसका यहाँ पर यूज हो सकता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल करके मैं ले रहा हूँ माई अंडरस्कोर सेट, ठीक है। और मैं करली ब्रेसिस में ले रहा हूँ 1 2 3 4 4 एंड 5। यहाँ इसको क्लोज किया। मैं जानना चाह रहा हूँ इसका टाइप, तो मैं इसका टाइप जानने के लिए इसका नाम माई अंडरस्कोर सेट, एंड जैसे ही मैं इसको एंटर करूँ तो ये मुझे बता देगा इसकी क्लास कि ये जो डेटा टाइप है सेट डेटा टाइप, ठीक है। चलिए अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मान लो मैंने एक लिया वेरिएबल नंबर्स नाम का, जिसमें मैं करली ब्रेसिस में लिख रहा हूँ 1 2, ठीक है, 2 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इसका आउटपुट दिखाओ, क्या है ये जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है जो मैंने इसमें ऐड करी है, जिसमें 3 बार मैंने 2 का इस्तेमाल किया है, तो क्या ये सही बात है कि जो रिपीटेशन जो वैल्यू उसको ये हटा के एक यूनिक वैल्यू मुझे देगा? चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ये मुझे दे रहा है। जितने भी डुप्लीकेट्स वैल्यू जो 2 बार और मैंने 2 को ऐड किया था वो यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है। एक यूनिक जो 2 है वो यहाँ आ गया, मुझे यूनिक्स वैल्यू यहाँ से मिल गई है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें कुछ परफॉर्म करते हैं, एडिंग एंड रिमूव करते हैं। इसमें एडिंग एंड रिमूव इन स्टेट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमें अनऑर्डर्ड जो कलेक्शन है उस वर्ड को भी यहाँ से समझना है। तो जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक फ्रूट ले रहा हूँ, ठीक है। फ्रूट में मैं करली ब्रेसिस में लिख रहा हूँ एप्पल, ठीक है, एंड मैंगो। मैं केवल अभी 2 ही ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे ना बताओ, चलो ये क्या आया है। इसमें केवल मैं नंबर ही नहीं लिए, मैंने आपको स्ट्रिंग में भी दिया क्योंकि हेट्रोजीनियस भी अलाउड है। तो इसने बताया हाँ आप एप्पल एंड मैंगो फ्रूट के अंदर एंटर हो चुके हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐड करना है फ्रूट को, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? तो मैं लिख सकता हूँ फ्रूट डॉट ऐड, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखा मैं एंड मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे फ्रूट बताओ, क्या ये ऐड हो गया? तो हाँ, इसने दिखाया कि अब जो है ये ऐड हो चुका है मेरा न्यू फ्रूट बनाना, ठीक है। चलो अब हम कुछ रिमूव करके देख लेते हैं। रिमूव में हम करेंगे
फ्रूट जैसे था ना, ये फ्रूट था, फ्रूट डॉट रिमूव करो आप किसको, मैंगो को करते हैं। अब हम मैंगो को हमें यहाँ से मान लीजिए रिमूव करना है। तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुझे फ्रूट बताओ। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो मैंगो था, अब इस जो कलेक्शन में जो मैंगो जो फ्रूट था वो अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये तो था कि ऐड और रिमूव भी हम सेट में कर सकते हैं। अच्छा, अब हम समझते हैं कि जो पॉप कैसे कर सकते हैं। पॉप इन द सेंस कि रैंडमली कोई भी एलिमेंट जो है वो उस जो ये कलेक्शन है उसमें से रिमूव हो जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे मैं करता हूँ, एक नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ 7 को दोबारा रिपीट। चलो मैं रिपीट नहीं कर रहा इस बार। और चलो पहले मैं देख लेता हूँ क्या ये नंबर नाम का बना। हाँ जी, ये बन तो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है, इसमें ना आप कोई एक एलिमेंट को रैंडमली रिमूव कर दो। तो अब ये मैं कैसे कर पाऊँगा, इसके लिए मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं लिख देता हूँ नम अंडरस्कोर रिमूव नाम का मैं एक नया वेरिएबल बना देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि इसमें करता हूँ कि भाई आप ना नंबर जो है, ये नंबर है, नंबर में डॉट पॉप करो। और इस तरह से मैंने इसको बना दिया। एंड अब आप मुझे प्रिंट करके बताओ ये जो नम अंडरस्कोर रिमूव्ड है इस वेरिएबल को, तो ये मुझे बता देगा कि 1 को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अब जो ये नंबर है, अब जो ये नंबर है, अब ये मुझे कैसे नजर आएगा, और ये मेरे को बता देगा कि अब इस नंबर में से 1 रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो यही चीज है सेट के बारे में। अगर आप चाहे तो मैं, चलो इस पे ले आता हूँ एक क्लास और, है ना। सेट के बारे में मैं थोड़ा सा और अच्छे से मैं सारों के विस्तार से बता दूं। लेकिन चलो आज हमने ये चीजें तो अच्छे से समझ ली है कि भाई सेट क्या है, करली ब्रेसिस में होता है, म्यूटेबल है, और यूनिक जो एलिमेंट है वो इसमें यूज होते हैं। और कुछ परफॉर्म करके भी मैंने आपको बताया कि भाई ऐड कैसे करते हैं हम, कोई भी एलिमेंट रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर हमें इसमें से कोई भी एक एलिमेंट को रैंडमली एलिमिनेट करना है तो उसमें हम डॉट पॉप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने इसमें ये चीज देखी। तो आई होप आपको सेट डेटा टाइप के बारे में आपको आज अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर और अच्छे से समझाऊं, तो और भी इस पे परफॉर्म करूं ऑपरेशंस को। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा भी। लेकिन आज जो हमारा जो मोटिव है डेटा टाइप को समझने का, वो आज अपने यहाँ से उसको पूरा कर लिया है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में, जो कि है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर्स, दे आर म्यूटेबल एंड अनऑर्डर्ड। क्या मतलब है इसका कि डिक्शनरी क्या है, ये भी स्टोर करती है डेटा को, लेकिन वो की एंड पेयर्स में करती है। ये म्यूटेबल है और अनऑर्डर्ड है। अब जैसे कि इसमें वर्ड है की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे ये मैंने एक वेरिएबल बनाया पर्सन नाम का, जिसमें ये नेम है और यहां पर है एलिस। तो नेम क्या है, एलिस। तो ये जो नेम है ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा की, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाएगा, की। इसके बीच में आएगा कॉलन, और इसकी जो वैल्यू होगी, जो कि नेम है, वो इसकी की है, और ये है इसका वैल्यू। तो नेम क्या है, आपकी वैल्यू। तो ये की एंड वैल्यू के पेयर में डाटा यहाँ पर स्टोर किया जाता है। जैसे नेम जो है वो आपका की है, एलिस जो है वो आपका वैल्यू है, ठीक है। जैसे एज है ये मेरा की है, 25 है वो मेरी वैल्यू है, सिटी है वो की है, जो न्यूयॉर्क है ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। चलिए इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।
ओके, तो डिक्शनरी मैंने एक हेडिंग बना दी है। एंड जैसे मैं D1 नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसमें मैं कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करूँगा और मैं नेम लिख रहा हूँ राहुल, एंड एज मैं लिख रहा हूँ 27, ठीक है। ओके, एंड सिटी में लिख रहा हूँ दिल्ली, और मैंने यहाँ से किया क्लोज, ठीक है। ओके, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो इसका भी टाइप, कि D1 का टाइप क्या है। तो ये मुझे बता देगा ये डिक्शनरी है, क्योंकि ये की एंड वैल्यू की जो है फॉर्मेट में स्टोर्ड है डेटा, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि जो नेम है वो मेरा की है, एंड राहुल जो मैंने नाम दिया है वो मेरी वैल्यू है, ठीक है। तो यही इसमें बताई गई है। और अनऑर्डर्ड है, ये म्यूटेबल है, इसमें जो डेटा है उसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज में बताई गई है। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन क्योंकि आज हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इतना आज के लिए समझना काफी है कि डेटा टाइप्स में डिक्शनरी में कैसे डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। बाकी हाँ, इस पर भी बहुत सारी चीजें हैं समझने की। मैं समझता हूँ एक सेपरेट वीडियो जो सेट है उस पर भी बनाऊं, जो एक सेपरेट वीडियो डिक्शनरी उस पर भी बनाऊं, टप्पल और जो लिस्ट है उस पर भी बनाऊं। लेकिन सबसे पहले जो इसके बाद जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद वो बना हुआ मैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के ऊपर। उसके बाद फिर जो जितने भी पर्टिकुलर जो डेटा टाइप्स है ना, इन पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको और अच्छे से डिटेल में करके बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस अब पढ़ते हैं हम बूलियन के बारे में, जिसे हम बूल कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं। बूलियन रिप्रेजेंट ट्रूथ एंड फॉल्स, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू फॉल्स। अब मैं इसका टाइप अगर जानना चाहूँगा a का, तो ये मुझे बता देगा ये बूलियन है, ठीक है। अच्छा, इसका हम कैसे ऑपरेशन, इसको कैसे हम यूज करते हैं, किन ऑपरेशन में यूज करते हैं बुलियन का। जैसे मैंने लिखा कि प्रिंट करो 10 इज ग्रेटर देन 5। अगर ये ट्रू है तो वो मुझे ट्रू दे देगा, अगर वो फॉल्स है तो वो फॉल्स दे देगा। तो एक कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। क्या 3 इक्वल है 4 के, तो अगर ये ट्रू होगा तो वो मुझे बता देगा, फॉल्स है तो वो मुझे बता देगा। चलिए इसको भी मैं परफॉर्म करके आपको जुपिटर नोटबुक पे बता देता हूँ। तो अभी तो हम डिक्शनरी पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं बूलियन के बारे में। ये तो बूलियन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ट्रू एंड फॉल्स के बारे में हम, जैसे कि a इज इक्वल टू ट्रू है, b इज इक्वल टू फॉल्स है, तो मुझे बताओ प्रिंट मत करो टाइप क्या है a का। तो ये मुझे बता देगा कि ये बूल है, ठीक है। अगर मैं b का भी टाइप अगर जानना चाहूँ तो वो भी बूल ही है, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन की जैसे मैं बात कर रहा था कि जैसे मान लीजिए प्रिंट करो क्या 12 इज ग्रेटर देन 100, तो ये मुझे बता देगा नहीं, 12 इज नॉट ग्रेटर देन 100, 100 इज ग्रेटर देन 12, ठीक है। 100 बड़ा है 12 से, तो ये फॉल्स है, ठीक है। प्रिंट करो 500 इज इक्वल, अच्छा जब भी हम इक्वल करते हैं तो डबल इक्वल करते हैं, यहाँ पे सिंगल इक्वल नहीं करेंगे, ठीक है। डबल इक्वल है 1000 के, तो ये मुझे बता देगा नहीं, फॉल्स है ये, ठीक है। प्रिंट करो क्या 100 इज ग्रेटर देन 50,
तो ये बता देगा ट्रू, हाँ जी 100 जो है वो ग्रेटर देन है 50 के। और भी बहुत सारे इसके इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो हम ट्रू फॉल्स का जो यूज करने का जो तरीका है हम और भी अच्छे से समझेंगे, लेकिन इस्तेमाल कुछ ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट डेटा टाइप के बारे में, जो कि है नन रिप्रेजेंट, मतलब अब्सेंस ऑफ वैल्यू, जहां पर वैल्यू कुछ भी नहीं होती तो वहां पर हम वेरिएबल में नन लिख देते हैं, तो वो हमारे को कैसा डेटा टाइप मिलता है, नन टाइप का। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये है हमारी क्लास का लास्ट डेटा टाइप जो कि है नन डेटा टाइप। तो इसको हम देखते हैं कि ऊपर वालों को मुझे लगता है थोड़ा डिलीट कर देना चाहिए, कि वो तो सारा ही हो गया, कोई बात नहीं। नन डेटा टाइप है ना, तो जैसे मैंने इसमें लिखा a इज इक्वल टू नन, तो अब मुझे बताओ प्रिंट करके कि टाइप क्या है एक वेरिएबल का, तो ये मुझे बता देगा। ओके, मैंने एक, ओके, तो ये मुझे बता देगा ए का जो डेटा टाइप है वो है नन। तो जहां पे नन वैल्यूज आ गई वहां पे हम नन लिख देते हैं। ठीक है, तो यही है आज के क्लास में डेटा टाइप्स के बारे में, कि आज हमने 6 डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ाई करी है। आज हमने 6 डेटा टाइप्स को अच्छे से विद प्रैक्टिकल समझा है, और डेटा टाइप्स क्या है और कैसे उसमें परफॉर्म करना है, आज हमने वो सारी चीज़ें हमने सीख ली है। आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होती है, और टप्पल, लिस्ट, डिक्शनरी, ठीक है, इनके बारे में भी मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, और उन पे कैसे परफॉर्म किया जाता है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी बड़ी होगी क्लास, लेकिन इन्फॉर्मेटिव तो है बिल्कुल, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी ही होगी आज की आपको ये क्लास, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर लगा है ऐसा कुछ कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं बहुत जल्द चाहता हूँ कि ये जो पाइथन की जो सीरीज़ है, जो जितने भी टॉपिक्स है वो जल्द से जल्द कवर्ड हो जाए, ताकि हम आगे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा विजुलाइजेशन टेक्निक्स पे काम करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।